अस्सलाम वालेकुम आदाब नाज़रीन, हम लगातार उर्स की कवरेज आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त हम बैतुल ज़ायरीन में हैं, जहां पर इस वक्त खाना डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। दिन में भी तकरीबन 10,000 से ज़्यादा लोगों को यहां पर खाना दिया गया था और सुबह जो है वो 8,000 के करीब लोगों का इंतज़ाम रखा गया था, लेकिन बाद में कम खाना पड़ गया था, तो उसके बाद फौरी तौर पर फिर और बनाया गया था। उससे ये बात ज़ाहिर होती है कितनी भीड़ जो है वो इस उर्स पर आई हुई है और लोगों को, इतने लोगों को खाना देना वगैरह देना कोई इतना आसान काम नहीं है। इसमें तमाम जो वक़फ़ के लोग हैं वो लगे हुए हैं और यहाँ पर उसके अलावा जो वॉलंटियर हजरात कुछ है वो भी यहाँ पर अपनी सर्विसेज दे रहे हैं। तो ज़ाहिर से तौर से बात है कि इतना इंतज़ाम करना कोई आसान बात नहीं है। दिन में तकरीबन 25,000 के करीब लोगों को दोनों टाइम का जो है वो खाना खिलाया जा रहा है। इसमें तमाम लोग शामिल है, अमीर है, गरीब है। यहाँ पर भी खाना बनाया जा रहा है। जो नीचे ज़ियारत है, बड़ी ज़ियारत जो ऊपर है, दोनों जगहों पर खाना बनाया जा रहा है। इसमें सजादा नशीन भी शामिल है उनकी तरफ से भी, और इसके अलावा लोगों के घरों में भी यहाँ पर किश्तवाड़ के जो लोग हैं उन्होंने भी अपने घरों में यहाँ पर जगह दी हुई है जो ज़ाहिरीन बाहर से आते हैं। तो ज़ाहिर से तौर से बात है कि ये उर्स हमारा काफ़ी मशहूर है और पूरे जम्मू कश्मीर से लोग आते हैं और बैरूनी रियासतों से भी कुछ लोग आते हैं। आज काफ़ी गर्मी थी, दिन में भी तकरीबन 38 डिग्री के करीब यहाँ पर टेम्परेचर था। उसके बावजूद भी यहाँ पर तमाम मुलाजिम हजरात जो है और लोग जो है वो लगे हुए थे। तो ये विजुअल्स हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं इस वक्त बैतुल ज़ायरीन के। तो इस वक्त भी जो है वो तकरीबन 8 से 10,000 लोगों के खाने का इंतज़ाम जो है वो अभी किया हुआ है, जिसमें मिक्स्ड खाना है। इसमें जो है वो पुलाव बनाया गया है, इसमें चनों का इस्तेमाल किया गया है और जो जानवर यहाँ पर नजराने के तौर पर आते हैं उनको भी ज़बह करके जो है वो खाने में जो है वो छोटे छोटे पीसेस करके मिलाया गया है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर जो लोग हैं वो आए हुए हैं, यहाँ पर हौसला अफजाई के लिए आए हैं और कुछ लोग काम करने के लिए भी आए हैं। ये देख सकते हो आप, यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ आपको ये विजुअल्स। तो लोग जो है वो सब्र तामुल से काम ले। रात को भी हमने देखा था कि कुछ भगदड़ करने की कोशिश की थी और आज दिन और कल भी जो है वो यहाँ पर जेब काटने के जो रिपोर्ट से हमारे पास आई, तो हमने आपको एक वीडियो भी दिखाया। तो मैं लोगों से अपील करता हूँ कि वो अलर्ट रहें और जेब कतरों से जो है वो दूर रहें, उनसे होशियार रहें। तो पुलिस से भी रिक्वेस्ट है कि इस तरह की चीज़ों पर नज़र रखें, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर CCTV कैमरा जगह जगह है। तो हम बाद में जब है उसको जब टाइम मिलेगा तो फुटेज को भी चेक किया जाएगा और ये पता लगाया जाएगा कि वो लोग कौन है जिन्होंने इस मुबारक मौके पर इस तरह की हरकतें की है। तो आप देख सकते हो यहाँ पर लगे हुए हैं तमाम लोग कि हमारे कोई जर्नलिस्ट आए हैं कश्मीर से, वो भी इसको कवर कर रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर रहने का इंतज़ाम भी किया गया है लोगों के लिए। जगह जगह पर इस वक्त जो ज़ायरीन है वो रुके हुए हैं और आज शाम शबखानी भी होनी है, तो इसलिए ज़्यादातर लोग इनमें से जो है वो या तो ऊपर वाली ज़ियारत पे या छोटी जो ज़ियारत है वहाँ पर आज रात को रुकेंगे और क़याम करेंगे। तो ये देखिए हम ये विजुअल्स आपको दिखा रहे हैं। ये आसिफ डार हैं जो ओवरऑल सुपरविज़न कर रहे हैं यहाँ पर। तो एक काफ़ी करीबी जो एडमिनिस्ट्रेटर है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, उनके करीबी माने जाते हैं। तो ये देख सकते हैं आ रहे हैं आपको। ये देखिए ये खाना जो है यहाँ पर तैयार है। ये देखिए और भी इसके अलावा तैयारी की जा रही है खाना बनाने की। ये देख सकते हो आप, ये देखिए ये पानी गर्म है और इसका जो मटेरियल है वो सारा तैयार है। कल से अभी तक अगले कोई पिछले 3-4 दिनों में अभी तक 50-60 हज़ार से भी ज़्यादा लोग जो है वो खाना खा चुके हैं। और उसके अलावा चाय का इंतज़ाम और उसके अलावा जो यहाँ पर रहने का भी जो है वो इंतज़ाम किया गया है। पिछले 3 दिनों से यहाँ पर लंगर लगा हुआ है। ये देख सकते हैं हमारे शबीर साहब लगे हुए हैं, इसके अलावा इसाक भी जो है वो भी लगा हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो पूरी तैयारी है, ये सारा तैयार है। ये नहीं है कि मैं खाली पतीले आपको दिखाऊंगा। ये देख लीजिए यहाँ पर हमारे शबीर साहब दिन में 8,000 के करीब आपने खाना बनाया था, फिर कम पड़ गया था, फिर और बनाया था। तो अभी कितना इंतज़ाम है? अच्छा, खाली बासमत पत्ता जनाब 1 क्विंटल छोल
माज तोस कोई क्वांटल खंड। अच्छा तो मगर तो पे जनाब पोश पत बनो बे बात बनो जनाब दोगनी बे। तो इस वक्त शबीर साहब आप और भी इंतजाम है इस वक्त भी 10,000 के करीब जनाब 5 क्वांटल मैंने बनित। अच्छा तो वो थोड़ा थोड़ा दिखा दे क्योंकि क्योंकि कभी कभार हमें लोग कमेंट भी करते हैं कि शायद खाली मत हो पतीले। ये देखिए बस 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 सिर्फ ढक्कन उठाकर ये मटन पुलाव है, ये देख लीजिए। ये मन में चिकन था ना ये हाँ जो आते हैं ज़ायरीन लाते हैं उनका वो जनाब लांगरस का जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। ये देख सकते हो आप, ये बड़े बड़े पतीले हैं। ये देख यमन में जनाब या जजो गोथी या शॉर्ट किलो जनाब या शॉर्ट किलो यानी कि एक शॉर्ट किलो यानी कि ये मतलब काफ़ी है, मतलब 10,000 प्लस अभी टारगेट है। दिन में मैंने बताया था कि आपको कि 8,000 के करीब लोगों के लिए बनाया था, बाद में वो कम पड़ गया था, फिर और जो है वो बनाया गया। इसका मतलब है कि पिछले 3 दिनों में तकरीबन 70,000 के करीब लोगों ने अभी तक यहाँ खाना खाया है। और ये एक बहुत बड़ा जो है वो जनाब ये उसमें मसलन मैं गए वो तो वरी चोट बना मैं उस बड़ी लड़ी होता जनाब। अच्छा इतनी भीड़ पहली बार। इसके अलावा मैं बार बार बता रहा हूँ कि सजादा नशीन भी है, आम लोग भी है, वो भी लगे हैं। मैंने आपको दिन में भी जो है नीचे जो दरगाह असरारिया है कौसर साहब मरहूम पीर साहब उनके घर से विजुअल्स दिखाए थे आपको। अल्लाह ताला उनको मग़फ़िरत करे, वो भी इन चीज़ों में आगे आगे रहते थे। तो ये देखिए लगातार जो है वो यहाँ पर ये देखिए खाना जो है वो बनाया जा रहा है यहाँ पर। तो आप देख सकते हो और भी जो है वो खाना तैयार किया जा रहा है। ये शबीर साहब जो है वो यहाँ पर अभी लगे हुए हैं। जैसे कि मैंने बताया कि ये भी जो है ये बर्तन भी जो है वो खाने से पूरी तरह से जो है वो ये तैयार है। ये देखिए जी जी ये शबीर साहब हम आपके शुक्रगुजार हैं, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह ताला आपका जज़ा देगा इसको। ये देख लीजिए किस तरह की तैयारियां चल रही। इसाक भी इनके साथ है और इनकी मदद करते हैं। तो तमाम एम्प्लॉइज़ जो है इस वक्त वक़फ़ के और उनके जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के जो दोस्त वगैरह हैं वो सब इनके साथ हैं और यहाँ पर जो ज़ायरीन हैं उनके लिए इंतज़ामात कर रहे हैं। क्योंकि मैं किश्तवाड़ के लोगों की वो चीज़ें जानता हूँ। जब मैं दिखाऊंगा इनको वो बोलेंगे ये खाली पतीले दिखाए, लेकिन मैं तभी ये बोल रहा हूँ कि क्योंकि यहाँ के लोग कुछ भी कमेंट कर सकते हैं, कुछ भी भरोसा नहीं है, तो इसलिए मैं ये दिखा रहा हूँ कि ये भरे हुए हैं, खाली नहीं है। तो ये देख लीजिए ये पतीला खाली हो गया है और अब इसको जो है वो दोबारा बनाया जाएगा इनमें और तैयारी जो है वो जारी है। तो आप देख लीजिए कितने लोग इसमें जुड़े हुए हैं। ये आसान बात नहीं है पानी का इंतज़ाम करना, जो बॉटल से उसमें अच्छा 11 बजे भी जो कम पड़ गए 11 बजे भी। 12:30 जी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये देखिए हम दिखा रहे हैं ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर भी हैं यहाँ पर। और फिर दोस्त साहब अभी तक 70,000 के करीब जो है वो लोग ओवरऑल खाना खा चुके हैं। तो कितना बड़ा चैलेंज है। अभी कल दिन भी जो है वो सुबह चाय भी बनानी है, तो किस तरह का चैलेंज है? हासिफ साहब आपका शुक्रिया। आप हर दिन यहाँ पर आते रहते हैं, सुबह शाम दिन के हर एक मोमेंट को कैप्चर करते हैं। इंशाल्लाह वक़फ़ और वक़फ़ की सारी टीम जो है बिल्कुल मौजूद है, 24 घंटे अवेलेबल है यहाँ पे। रात को 3 बजे 4 बजे भी जो लोग बाहर से जाएंगे उनके लिए भी खाना बना हुआ हमारे पास लगभग 1 हफ्ते के लिए तैयारी है। अगर 1 हफ्ते के लिए भी हमें ऐसे लंगर चलाना पड़ेगा, हमारे वक़फ़ के हमने बिल्कुल 24 घंटे तैयार है। और इस वक्त हमने खाना स्टार्ट किया, आप देख सकते हैं वो मैंने दिखाए विजुअल्स। यही हमारी तैयारियाँ रहती हैं हमेशा। इस बार थोड़ा मौसम अच्छा है और हमारे ऑनरेबल्स वगैरह MLAs डॉक्टर द्रक्षा इंदिरा भी जो हमारी चेयरमैन है वक़फ़ बोर्ड की, हमारे ऑनरेबल MLA शगुन दयाल जी, हमारे LOP सुनील कुमार शर्मा जी और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की सख्त हिदायत है कि जितने भी ज़ायरीन बाहर से आ जाएंगे इनकी कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। हमें एडमिनिस्ट्रेशन में पानी, बिजली, पुलिस की तरफ से हर एक फैसिलिटीज़ दी गई है, इसलिए वक़फ़ एम्प्लॉय भी रात के 4-5 बजे तक बैठा रहता है। फिर तो सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो एकोमोडेशन को लेकर आ रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा कई सालों से इशू है, तो क्या हम उम्मीद करेंगे कि कुछ ना कुछ होगा? हमें उम्मीद है ऑनरेबल जो हमारी चेयरपर्सन डॉक्टर द्रक्षा इंदिरा जी हैं, उन्होंने पिछले जब हमारा सालाना जलसा था इस्लामिया फरीदा हसन स्कूल का, वहाँ पे उन्होंने वादा किया था। रिसेंटली उन्होंने 6 महीने पहले किश्तवाड़ का गेस्ट हाउस अप्रूव किया है और यहाँ पे सराय भी साथ में बनाई जाएगी। हमारे पास कम से कम वक़फ़ की अपनी 20,000 अकोमोडेशन के लिए हमारी जो तैयार होने वाली है वक़फ़ लैंड बिल्डिंग, 20,000 लोगों के लिए हमारी अकोमोडेशन बनने वाली है। तो ये कब तक बनेगी? क्योंकि इसमें अब अगर मैं दूसरी तरफ आऊँगा तो तजादात भी है,
तो क्या बोलेंगे आप इसको लेकर, क्योंकि तजादा तो है ग्रेवयार्ड को लेकर जो है इस वक्त आपकी और सजादा नशीन के बीच में रस्साकशी चल रही है। जो गेस्ट हाउस की बात आप कर रहे हैं शायद वो भी इतना आसान नहीं है बनाना। ये आसिफ साहब, ये जो सारी चीज़ें लगभग कोई 40 साल से यहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट किश्तवाड़ के बहुत मौजूद शहरी लोगों की डिमांड रही है। अल्लाह ताला जन्नत और फिरदौस अता करे लतीफ़ साहब कमल को जो गुजर गए हैं, ये उन्हीं की वजह से है जो आज वक़्फ़ जिंदा है जी। जो उन्होंने उस वक्त काम किया है, उन्हीं की वजह से तो आज ये सारा हम कर रहे हैं। आज हम ग्रेवयार्ड बना रहे हैं, हम गेस्ट हाउस बना रहे हैं, हम कॉलेज बनाया। हमें ऑलरेडी मैडम ने इस्लामिया फरीदा हाई सेकेंडरी स्कूल के लिए 2 कनाल लैंड भी अप्रूव कर दी है। एक गवर्नमेंट बस भी मैडम ने अप्रूव कर दी है। ये सारी चीज़ें मुझे लगता है 2 साल तक आपको ज़मीन पे कुछ ना कुछ। मैं स्कूल की बात करूंगा, क्या वो वक़्फ़ की लैंड की पे ही होगा जिस तरह से जो ग्रेवयार्ड और ये गेस्ट हाउस की बात आप कर रहे हैं? जो हमारे ऑनरेबल एक्स होम मिनिस्टर सजादा जो साहब के सामने जो ज़मीन पड़ी हुई है जो आज पार्किंग के लिए इस्तेमाल की गई है, अच्छा, वो भी मैडम 2 कनाल ज़मीन जो ट्रांसफ़र की गई है इस्लामिया फरीदा हाई सेकेंडरी स्कूल के लिए, क्योंकि वक़्फ़ स्कूल भी है और वक़्फ़ की लैंड है, वो भी ट्रांसफ़र कर दी है 2 कनाल स्कूल के लिए। तो लेकिन उस पर तो जो सजादा नशीन है उन्होंने तो सवाल उठाया कि आप ज़ियारत के पैसे स्कूल में नहीं ले सकते और ये ज़मीनें जो है वो नहीं दी जा सकती है, तो फिर इसको किस तरह से आप हैंडल करेंगे? आसिफ साहब, मैं चाहता था कि आज मैं इस टॉपिक पे डिस्कस नहीं करूँगा, लेकिन आपने बता दिया है। इन्होंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में लिख के दिया है कि हमारे पास कोई भी लैंड नहीं है। उसी के बाद तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर इनके पास कोई है तो उनका रेंट आप कलेक्ट करो। इन्होंने लिख के दिया इनके एडवोकेट ने वहाँ पे कि हमारे पास कोई भी अस्पताल की ज़मीन हमारे पास नहीं है। तो फिर जो कोर्ट का आर्डर है वो क्या है फिर? 2006 में ऑनरेबल कोर्ट ने डिसीजन दिया है कि इनका तो लैंड के साथ कोई मसला ही नहीं है। इनका सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट में नजराना का जो नजराना आता है दोनों से अब्दुल्ला, वो केस ये लड़ रहे हैं। जो ऑनरेबल मरहूम बशीर अहमद की जो साहब इनको 20% यहाँ पर दिया हुआ था, ये ऑनरेबल बशीर अहमद की जो साहब की तब से जो डिमांड है कि ये सारी वक़्फ़ की लैंड है और ये कौम की प्रॉपर्टी है। 550 साल पहले का कब्रिस्तान यहाँ बना हुआ है। उसके बाद पहली बार जो अस्तान आलिया के नाम पे ज़मीन थी, जो आखिरी आरामगाह है हमारे लोगों के लिए, आज तो उन्हीं की ज़मीन उन्हीं के काम पे इस्तेमाल हो रही है। इनका तो कहीं खाता ही नहीं है। इनका जो कब्ज़ा था वो तो हमारे गनाई फैमिलीज का था। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट को 10 साल उसमें डार्क में रखा हुआ है। इन्होंने 1999 और 2000 के बीच में गलत एंट्री करवाई गई है। मैं उनके खिलाफ FIR डालने जा रहा हूँ। जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अगर केस 79 से था तो इन्होंने जो प्रॉपर्टियाँ बनाई, क्या वो वायलेशन नहीं थी? क्या वो सबजुडिस नहीं थी? 79 के बाद तो इन्होंने प्रॉपर्टियाँ बनाई है। लेकिन इसके बाद हम आराम से ख़त्म हो जाएगा। हम तफसीलन हमने मरकज़ी जामिया मस्जिद इमाम साहब को जुमा के दिन लिखत में दिया कि जब भी किसी कौम के किसी आदमी को इस बारे में कोई शक है, हम आपस में सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करेंगे। इनका ज़मीन के रिलेटेड कोर्ट में कोई केस नहीं है। यानी कि हम आपसे फिर इस पर आप हमें इलाबोरेटेड एक इंटरव्यू देंगे इस पर और बात करेंगे ज़रूर। आज उर्स है, ये ख़त्म हो जाएगा। बाहर से गेस्ट आए हुए हैं, कश्मीर से आए हैं, पंजाब से आए, अभी हमारी अनुराग ठाकुर जी की कॉन्स्टिट्यूंसी से हिमाचल से लोग आए हुए हैं। ये सारे लोग कल इंशाल्लाह 12-1 बजे वापस जाएंगे। उसके बाद हम बैठेंगे, हम प्रेस कॉन्फ्रेंस देंगे, हम कौम के सामने पूरी हकीकत लाएंगे। सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की क्या डायरेक्शन है हमें वक़्फ़ लैंड के बारे में और नजराने के बारे में। शुक्रिया फिरदौस साहब हमसे बात करने के लिए। आखिरकार हमने आपको कुछ ना कुछ तो बुलवाया ही। आप 3 दिन से जो है वो इनकार कर रहे थे। तो ये देखिए, ये विजुअल्स जो है वो हम दिखा रहे हैं और अभी तीसरी साहब जो है वो यहाँ पर बिठाई जाएगी खाने के लिए। तो हम जो है वो इस कवरेज को लगातार जारी रखे हुए हैं।